हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं, जो कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर सड़क बन रही है NH 319B जिसका नाम है। इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा दोस्तों कि जो ये 4 राज्यों को कवर कर रही है वो हर जगह पर क्या अपडेट है और किस तरह से नज़ारा है, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। जो कि ये अपडेट के साथ जो है न्यूज़ के साथ आया हुआ अपडेट है, जो कि आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ के बताने वाले हैं और किस तरह से लेटेस्ट अपडेट है हर जगह का, वो आप लोग जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। जो लोग नए लोग देख रहे हैं मैं चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए वीडियो का हमें यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस लेटेस्ट अपडेट में। तो इसमें हेडलाइन में लिखा हुआ है दोस्तों, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे यात्रा के समय और लागत को बचाने के लिए 610 किलोमीटर का काशी बंगाल मार्ग जोड़ा गया, साथ ही वन्यजीवों के लिए मार्ग भी बनाए गए। इस पर लिखा हुआ है दोस्तों, उत्तर भारत में पूर्वी तटों तक जाने वाले एक प्रमुख परिवहन मार्ग का भव्य नवीनीकरण होने जा रहा है। सरकार ने वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की रूपरेखा योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है। आगामी 6 लेन का यह राजमार्ग 610 किलोमीटर की पूर्ण क्षेत्र में फैला होगा। आगे लिखा हुआ है, इस सड़क का कानूनी नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 319B NH 319B है। 35,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश से निर्मित यह त्वरित मार्ग भीड़भाड़ वाली सड़कों से बचते हुए आगे बढ़ता है। यह 4 विशाल राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर एक सीधी रेखा में गुजरता है। आगे लिखा हुआ है, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में तथ्य थोड़ा सा यहाँ बताया गया तथ्य मुख्य वस्तुएं विवरण। परियोजना का नाम वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, राजमार्ग संख्या NH 319B यानी राजमार्ग इसका नाम रखा गया है NH 319B। एक्सप्रेसवे की लंबाई 610 किलोमीटर, लेन की संख्या 6 लेन होने वाली है। अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपये, इससे कम बेसी हो सकता है। निर्माण लागत 25,000 करोड़ रुपये। भूमि की लागत 10,000 करोड़ रुपये, यानी यहाँ बताया गया है दोस्तों निर्माण लागत, यानी इसमें जो निर्माण लागत है वो 25,000 करोड़ रुपये है और भूमि की लागत यानी भूमि जो ज़मीन की खरीद बिक्री होगी उसमें 10,000 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे, जो कि 4 राज्यों को पूरा टोटल करके बताया गया है। विशेष वन जीव डिजाइन, चतरा में हर 100 मीटर पर जीव जंतुओं के लिए मार्ग और 46 अंडरपास बनाए गए हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रमुख राज्य जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश 22 किलोमीटर का, बिहार 159 किलोमीटर, झारखंड 187 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 242 किलोमीटर। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे विस्तृत संरेखण। इस पर लिखा हुआ है, यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पारंपरिक भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को बाईपास करते हुए समतल कृषि मैदानों, पहाड़ी पठारों और नदी डेल्टाओं से होकर गुजरता है। राज्यवार मार्ग, जिले और उल्लेखनीय गाँव के कनेक्शन इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश 22 किलोमीटर, शामिल जिला चंदौली, यानी उत्तर प्रदेश में सिर्फ चंदौली जिला को ही कवर किया गया है। दूसरा है बिहार 159 किलोमीटर, शामिल जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ये 4 राज्यों को कवर किया गया है बिहार में। और झारखंड में 187 किलोमीटर 187, इसमें शामिल जिले हैं चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। इसमें भी 4 जिले को कवर किया गया है झारखंड में। और चौथा है पश्चिम बंगाल 242 किलोमीटर, शामिल जिले पुरुलिया, बांकुरा, हुगली, आरामबाग और हावड़ा। इसमें 4 राज्यों में 4 जिलों को इसमें भी कवर किया गया है, 4 से 5 जिलों, जो कि इस प्रकार से। आगे लिखा हुआ है 5 रणनीतिक निर्माण खंड। इस पर लिखा हुआ है दोस्तों, जमीन निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए NHAI ने 610 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को 13 निर्माण पैकेजों के तहत 5 अलग अलग क्षेत्रीय खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे खंड 1 में 74 किलोमीटर बरहुली यूपी से रामपुर बक्सर बिहार सीमा तक। दूसरा खंड में है 40 किलोमीटर, जो कि रामपुर से तेताहर गांव यानी बिहार पड़ता है। तीसरा खंड में लिखा हुआ है 70 किलोमीटर, तेतहार से शाहपुर गया बिहार पड़ता है ये। आगे है खंड चौथा में 191 किलोमीटर, शाहपुर गया से कमलापुर पश्चिम बंगाल सीमा तक। ये खंड 4 में है। और खंड 5 में 235 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबा खंड यहीं पर है, जो कि कमलापुर से उलुबेरिया हावड़ा टर्मिनल पश्चिम बंगाल के लास्ट अंतिम तक कार्य करेगी, खंड 5 में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे यात्रा का समय कम करे, यानी इस एक्सप्रेसवे को बनने से काफ़ी समय को बचत होगी, जो कि इसमें लिखा हुआ है। आजकल वाराणसी से कोलकाता को जोड़ने वाली यात्राएं बेहद थकाऊ लगती है। यात्रियों को प्राचीन NH 19 मार्ग पर तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक
के यातायात से जूझना पड़ता है। यानी बहुत सारा दोस्तों ट्रेलर वगैरह चलते हैं, बड़े बड़े वाहन वगैरह चलते हैं, तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला हो जाता है, तो अभी यात्रा करने में काफ़ी जो है दिक्कत आती है यात्रियों को। वर्तमान आवागमन एक सामान्य कार यात्रा या माल वाहक ट्रक यानी यात्रा में आसानी से 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। यानी अभी जो है वर्तमान के समय में ये ट्रक या कोई भी सामान्य कार से जाते हैं तो 12 से 14 घंटे समय लगती है। आगे लिखा हुआ है नई समय सीमा, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय घटकर मात्र 6 से 7 घंटे रह जाएगा। अगर ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाती है और इसमें क्रॉस होती है कोई भी कार या माल ढुलाई गाड़ी, तो मात्र 6 से 7 घंटे में ये कवर कर पाएगी। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे चतरा में हर 100 मीटर पर वन्यजीवों के लिए मार्ग बनाए गए हैं। यानी ये बहुत ही ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा जो है झारखंड में जगह जगह पर जो है काफ़ी जो है जंगल वगैरह है, तो उसमें काफ़ी ये अच्छा काम करेगी। स्थानीय प्रकृति को बचाने के लिए NHAI ने एक स्मार्ट पर्यावरण अनुकूल सुरक्षा घेरा बनाया है। झारखंड के चतरा जिले में लगभग 84 किलोमीटर के क्षेत्र में मुख्य सड़क पर हर 100 मीटर पर पशुओं के लिए स्पष्ट रास्ते बनाए जाएंगे। यह खंड चतरा के घने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उत्तरी और दक्षिणी वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है। प्रकृति की रक्षा ये विशेष पशु मार्ग विशालकाय जंगली जानवरों और सांप, मेढक या छिपकली जैसे छोटे रेंगने वाले जीवों को सुरक्षित रूप से गुजरने में मदद करते हैं। यानी ये दोस्तों 100 मीटर का यही है कि पूरा जो है जंगल इलाका है, तो उसमें छोटा से बड़ा जानवर को आसानी होगी एक दूसरे साइड जाने के लिए। ठीक है, कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़ा, उसके लिए 100 मीटर में जो है एक ओवरब्रिज दिया जाएगा। आगे दिया गया है अधिक निर्माण कार्य यात्रा। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, अधिक निर्माण कार्य चतरा का यह हिस्सा 46 भूमिगत मार्ग और पुलों का निर्माण करेगा, जो पुरानी पटरियों को सुरक्षित रखेंगे और वन की कटाई को रोकेंगे। इस तरह की सुव्यवस्थित योजना संभवतः वन क्षेत्रीय एक्सप्रेसवे के लिए राष्ट्रव्यापी मानक बनेगी। यानी इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि पुरानी पटरियों जो है उसको सुरक्षित रखा जाएगा और वनों की कटाई को रोकेंगे। यानी उसमें जो है अलग से नहीं बनाया जाएगा, जो पुराना है उसी में जो है ये कार्य होगा, जो कि उसमें वनों की जितना भी कम पेड़ों की कटाई हो उतना इसमें देखरेख किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण की स्थिति। भूमि अधिग्रहण की क्या स्थिति है वो इसे बताया गया है। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल NHM के तहत विकसित की जा रही है। इसे कुशल तरीके से पूरा करने के लिए कई पैकेजों में विभाजित किया गया है। राज्य सरकारों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। पश्चिम बंगाल ने अपने 6 जिलों को भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बिहार में भूमि अधिग्रहण अपने अंतिम चरण में है। कुल भूमि खरीद बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में तो भूमि अधिग्रहण का पूरा हो ही गया है, वहाँ पर कार्य चल रही है। बिहार में भी कुछ हिस्से में जो है भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी जो है प्रक्रिया चल रही है, अंतिम चरण में है। और झारखंड में लगभग जो भूमि अधिग्रहण हर जगह पर हो चुका है, कहीं कहीं पर थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, उसका भी प्रोसेसिंग में है। और लास्ट में बचता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पर दोस्तों काफ़ी तेज़ी से भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। ठीक है, जो कि पूरा बजट जो है 10,000 करोड़ रुपये का रहने वाला है, 4 राज्यों का टोटल मिला करके। आगे लिखा हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट की मांग। इसमें रियल एस्टेट की क्या मांग है, इस पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे के निर्माण से हुई प्रगति ने क्षेत्रीय संपत्ति बाजार में तत्काल वृद्धि को बढ़ावा दिया है। निवेशक प्रस्तावित इंटरचेंजों के पास सक्रिय रूप से जमीन खरीद रहे हैं। पहला लिखा हुआ है गया और बोकारो में लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग। गया और बोकारो प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण लॉजिस्टिक कंपनियां गया और आगामी एक्सप्रेसवे निकास के आसपास के क्षेत्रों में बड़े भूखंडों की तलाश कर रही है। इन क्षेत्रों में आधुनिक कृषि, शीत भंडारण इकाइयां और ट्रक टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। पिछले 1 वर्ष में राजमार्ग के सामने स्थित व्यावसायिक भूमि के पूंजीगत मूल्यों में वृद्धि हुई है। दूसरा में लिखा हुआ दोस्तों रांची के बाहरी इलाकों और हजारीबाग के आवासीय विकास में तेजी। आवासीय विकासकर्ता गेटेड प्लॉटिंग हाउसिंग आवासीय विकासकर्ता गेटेड प्लॉटिंग टाउनशिप और किफ़ायती आवास परियोजनाओं की योजना बना रहे हैं। ये टाउनशिप रांची और हजारीबाग में अपार्टमेंट उपलब्ध कराती है। औद्योगिक कार्यबल से उच्च किराए की मांग की उम्मीद में खरीदार परिचालन शुरू होने से पहले ही निवेश करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों ये अपडेट था, जो कि कुछ दिन पहले का आया हुआ अपडेट था, जो कि लेटेस्ट ही अपडेट है। ये अगस्त का ही अपडेट है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा।